पर जहां रामनवमी के मौके पर पीएम मोदी तमिलनाडु को बड़ी सौगात देंगे। 6 अप्रैल को रामेश्वर आएंगे पीएम मोदी, तो रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन पूजन का कार्यक्रम पीएम मोदी का रहेगा। नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये जानकारी मिल रही है। तो नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन करते पीएम मोदी नजर आएंगे और तमिलनाडु को रामनवमी के मौके पर एक बड़ी सौगात, एक बड़ा तोहफा मिल सकता है, ये जानकारी है। पीएम मोदी तमिलनाडु के लोगों को बड़ी सौगात देंगे। 6 अप्रैल को रामेश्वरम जाएंगे पीएम मोदी, यहां पर वो पूजा अर्चना करेंगे रामनाथ स्वामी मंदिर में। तो नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन भी इस दौरान रहने वाला है। कई कार्यक्रम है जिनमें मौजूदगी पीएम मोदी की रहेगी, लिहाजा उनके दौरे को लेकर जो तैयारियां हैं वो अभी से शुरू कर दी गई। हालांकि 6 अप्रैल को समय बताया जा रहा है। अजीत जुड़े हुए हैं लगातार, इस खबर पर भी वो जुड़े हुए हैं। अजीत, पीएम मोदी के दौरे को लेकर क्या जानकारी मिल रही है आप? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो तमिलनाडु के दौरे पर निकलने की तैयारी में है और सबसे बड़ी जो आ रही है वो ये आ रही है कि 6 अप्रैल को वो तमिलनाडु के रामेश्वरम में जाएंगे, जहां पर वो रामनाथ स्वामी मंदिर है, उस मंदिर में वो पूजा अर्चना करेंगे। इस दौरे के दौरान वो तमिलनाडु के कई बड़ी सौगात देने की तैयारी में है, जिसमें सबसे बड़ी अगर मैं बात करूं तो वहां पर नए पंबन ब्रिज बन रहा है, जिसका उद्घाटन खुद नरेंद्र मोदी करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि रामनवमी के मौके पर तमिलनाडु को जो पीएम मोदी की तरफ से बड़ी सौगात ये देने की तैयारी जो है वो की जा रही है। जी, क्योंकि तमिलनाडु का वो दौरा करेंगे, उनके आगमन को लेकर, उनके दौरे को लेकर कार्यक्रम होने हैं, आयोजन होने हैं, क्या तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं? क्या प्रशासनिक तैयारियां अभी से तेज कर दी गई हैं? देखिए, इनको बताना चाहूंगा, एक तो रामनवमी का है, रामनवमी के मौके पर ऐसे ही जगह जगह पर जो चौकसी है वो बढ़ जाती है और जब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने की हो तो वहां पर पहले जो सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम है वो और चाक चौबंद कर दिए जाते हैं और इसको लेकर के वहां तैयारियां भी हो गई कि किस तरीके से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे तो किस तरीके से पूरे कार्यक्रम की जो रूपरेखा है उसकी तैयारी अभी से ही शुरू कर दी गई है। जी, तमिलनाडु वासियों को निश्चित तौर पर एक बड़ी आप कह सकते हैं कि एक बड़ा तोहफा, एक सौगात पीएम मोदी देंगे। ये जो पंबन ब्रिज है इसके बारे में क्या आपके पास जानकारी होगी अजीत की आने वाले समय में कितने वक्त की डेडलाइन है कि जब ये पूरा बन जाएगा या उद्घाटन इसका जब होगा तो फिर आने वाले समय में कितना फायदा, कहां तक इसका फायदा इस ब्रिज का मिलने वाला है लोगों को? जैसे बिल्कुल बताना चाहूंगा, पंबन ब्रिज के उद्घाटन के बाद जब पंबन ब्रिज के जो लोगों को सुपुर्द कर दिया जाएगा उसके बाद ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस ब्रिज के बनने तो वहाँ के जो लोग हैं, खास तौर से जो वाहन चालकों के अलावा जो दूर दराज से जो सफर करते हैं उन लोगों के लिए ये जो ब्रिज है ये काफी कारगर साबित होगा, चाहे वो यातायात सुविधा को लेकर के बात करें या फिर समय की बचत को लेकर के बात करें, इन तमाम लोगों को काफी राहत मिलने वाली है। जी, आवागमन को सुचारू करना या फिर आयात निर्यात को सुचारू करना, ये एक कहीं ना कहीं बड़े और खास तौर पर दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में ऐसा होने वाला है। तो निश्चित तौर पर न केवल तमिलनाडु को बल्कि आसपास के जो सटे हुए और राज्य हैं दक्षिणी, उनको भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि जब ये ब्रिज लोगों को सुपुर्द कर दिया जाएगा तो यहाँ से जो वाहन चालक है, जो कि अन्य आसपास के जगहों पर जाने की सोचते हैं या फिर निकलते हैं, उनके आवागमन के लिए सुगम रास्ता बन के तैयार होगा और इससे उनकी न केवल समय की बचत होगी बल्कि जब वो ब्रिज से जाएंगे तो उनकी ईंधन की भी बचत होगी और कहीं ना कहीं जब कहा जा सकता है कि जब इन दोनों चीजों की बचत होगी तो प्रदेश में जो की जो रेल कनेक्टिविटी है वो और ज्यादा सुगम होगी, क्योंकि रेल ब्रिज है और 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबा ये रेल ब्रिज है और ये पहला वर्टिकल ब्रिज होने वाला है। निश्चित तौर पर ये दक्षिण के लिए अपने आप में एक बड़ी सौगात होने वाली है। ठीक है, अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। अजीत, आपका इस तमाम जानकारी के लिए।